नमस्कार बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है मुझे सोने नहीं जाना। यह एक अंग्रेजी कहानी है। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू बेड। इस कहानी का अनुवाद ऋषि गुप्ता और रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है आपके मनोरंजन के लिए। आशा करता हूं आपको बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। छोटा शेर बड़ा बदमाश था। उसे सोने जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर रात जब उसकी मम्मी बोलती, सोने का टाइम, छोटा शेर बोलता, पर मुझे सोने नहीं जाना। छोटा शेर अपनी मम्मी को उसका मुंह और पंजे भी नहीं साफ करने देता था और अपनी रात की कहानी भी नहीं सुनता था। एक रात मम्मी शेर को बहुत गुस्सा आया जब छोटे शेर ने कहा, मुझे सोने नहीं जाना। मम्मी शेर घुर्राई। ठीक है, तुम फिर पूरी रात जगे रहो। छोटे शेर को अपने नसीब पे यकीन नहीं हुआ। वो फुदकता हुआ जंगल में निकल लिया इससे पहले कि मम्मी शेर अपना मन बदले। छोटा शेर अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने गया, छोटा सिंह। जब वो पहुंचा, छोटा सिंह अपने कान साफ करवा रहा था। सोने का टाइम हो रहा है, पापा सिंह घुर्राए। तुम अभी तक क्यों जगे हुए हो? मुझे सोने नहीं जाना, छोटा शेर बोला, और वो फुदकता हुआ जंगल में निकल लिया इससे पहले कि पापा सिंह उसके भी कान साफ कर देते। छोटे शेर ने फिर निर्णय लिया कि वो अपने दूसरे सबसे अच्छे दोस्त से मिलने जाएगा, छोटा जल हस्ती। उसने उसको पाया नदी में छपाके मारता हुआ। सोने से पहले नहा रहा था वो। सोने का टाइम हो रहा है, पापा जल हस्ती ने बोला। तुम अभी तक क्यों उठे हुए हो? मुझे सोने नहीं जाना, छोटे शेर ने बोला, और वो फिर से निकल लिया जंगल की तरफ इससे पहले कि पापा जल हस्ती उससे भी नहला देते। छोटा हाथी छोटे शेर का तीसरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो उससे मिलने गया। छोटा हाथी बाहर खेल नहीं रहा था। वो बिस्तर में था, अपनी रात की कहानी सुन रहा था। सोने का टाइम हो रहा है, मम्मी हथनी ने बोला। तुम अभी तक क्यों उठे हो? मुझे सोने नहीं जाना, छोटा शेर बोला, और वो कूदता हुआ जंगल में निकल लिया इससे पहले कि मम्मी हथनी उसे भी कहानी सुना के सुला देती। छोटे शेर ने सोचा वो जाके छोटे बंदर को ढूंढेगा, उसका चौथा सबसे अच्छा दोस्त। पर उसने तो मम्मी बंदरिया को पाया। मम्मी बंदरिया ने अपने होठों पर उंगली रखी और खुसफुसाई। छोटा बंदर सो रहा है, तुम अभी तक क्यों उठे हुए हो? मुझे सोने नहीं जाना, छोटे शेर ने वापस खुसफुसाया। जल्दी से वो चुपके से जंगल की ओर निकल लिया इससे पहले कि मम्मी बंदरिया उसको भी सुला देती। छोटे शेर को पता नहीं था वो अब कहां जाए। ये पहली बार था कि वो अकेला जंगल में इतनी देर तक घूम रहा था। सूरज भी सोने जा चुका था। एकदम से बड़ा अंधेरा सा लगा। वो क्या था? छोटे शेर ने ऊपर उठ के देखा। दो बड़ी बड़ी चमकदार आंखें उसको घूर रही थीं। वह आंखें एक बुश बेबी की थीं। तुम्हें बिस्तर में नहीं होना चाहिए, उसने पूछा। मुझे सोने नहीं जाना, छोटे शेर ने बहादुरी के साथ बोला। तुम भी तो नहीं सोई। वह तो इसलिए क्योंकि मैं सोती हूं जब सूरज उठता है, बुश बेबी ने कहा।
सुबह की मजेदार धूप में सोना, छोटे शेर ने सोचा। वो कांप गया जब उसको एहसास हुआ कि कितनी ठंड और कितना अंधेरा था जंगल में रात को। मैं तुम्हें तुम्हारे घर की ओर लेके जाऊंगी, बुश बेबी बोली। तुम्हारे मम्मी और पापा को तुम्हारे बारे में चिंता हो रही होगी। मुझे घर नहीं जाना, मुझे सोने नहीं जाना, छोटा शेर बोला। पर वो अकेला भी नहीं रहना चाहता था, और वो भी अंधेरे में। तो छोटा शेर बुश बेबी के पीछे पीछे जंगल में चला। वह खुश था कि बुश बेबी की चमकीली आंखें उसको घर वापस जाने का रास्ता दिखा रही थीं। हम बस पहुंच ही गए, बुश बेबी बोली, जैसे कि छोटे शेर के कदम धीरे और धीरे होते गए। मुझे सोने नहीं, छोटे शेर ने सोते हुए बोला, और वह अपने पंजे घसीट रहा था। आहा, आ गए तुम, मामी शेरनी ने कहा। बिल्कुल सोने के समय पर। मुझे सोने नहीं, छोटे शेर ने उबासी ली और वो तुरंत सो गया। मम्मी शेरनी ने उसे अपनी गोद में सुलाया और फिर वो बुश बेबी की तरफ पलटी। पर गुफा तो बिल्कुल खाली थी। बुश बेबी जंगल में गायब हो चुकी थी, इससे पहले कि मम्मी शेरनी उसे भी अपनी गोद में सुला लेती। बच्चों के लिए और भी कहानियां हिंदी एवं अंग्रेजी में रादर लिसन चैनल पर उपलब्ध हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।